जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये जो वीडियो है बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं 5 नंबर के वेरी मोस्ट आईएमपी जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई कि ये जो वीडियो है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जा रही है। आपको सॉल्यूशन भी जो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको बताऊंगा उनका सॉल्यूशन भी मेरे भाई मैं प्रोवाइड आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। साथ में मेरे भाई आपको इस सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चंस की जो है ना आंसर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आंसर जो पीडीएफ है इसका जो पासवर्ड होगा, बट उसका जो पासवर्ड है वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को समझें और फिर आप इसको कंप्लीट करें। दोस्तों आपके 10 नंबर बिल्कुल कह रहा हूं ना, आपके पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो। 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके वहां नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो बढ़ता हूं वीडियो पे। और दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी बात करूं, एमपी बोर्ड की बात करूं, तो आपको केवल 2 ही यूनिट, एक 3 यूनिट और एक 8 यूनिट में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। एक क्वेश्चन 3 यूनिट में से और एक क्वेश्चन पूछा जाना है 8 यूनिट में से, वो तो 10 नंबर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको, इसका जो सॉल्यूशन है मेरे भाई, इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आप देखिए, कहीं पीडीएफ में कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं इसका क्वेश्चन बता दूं, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है। चलो पहला हमारा क्वेश्चन है लेंथिनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं तो कह रहा हूं दोस्तों कि जो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, इन पहले और दूसरे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% संभावना है, ठीक है। तो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में आपको अंतर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। दूसरा हमें संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व, मतलब क्या है, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में आपको जो अंतर है ना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो अगला है संक्रमण तत्व क्या है आपको ये बताना है, और संक्रमण तत्वों की कोई 4 गुण या फिर हम विशेषताएं बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले 2 क्वेश्चन है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई, 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब 5 नंबर और बचे तो उनको देखना, बट ये क्वेश्चन नहीं आए तो इनके लिए मैं और क्वेश्चन भी लेके आया हूं इनकी जगह पे, ठीक है ना। तो आपको अगला क्वेश्चन आपको डी जो 8 यूनिट है उसमें से आपको कवर करना है। ये 8 यूनिट के क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके अलावा बताना है संक्रमण तत्व रंगीन आयन और यौगिक क्यों बनाते हैं, और संक्रमण तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के इन क्वेश्चन को करा दूँ, इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो लेंथिनाइड संकुचन क्या है, कारण और परिणाम बताओ, ठीक है। लेंथिनाइड संकुचन और कारण और परिणाम आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल आईएमपी, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने 8 यूनिट के क्वेश्चन हुए। अब मैं 5 यूनिट के क्वेश्चन, बस मेरे भाई थोड़े से क्वेश्चन आपको कवर करना है और आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि डैनियल सेल को उदाहरण देकर समझाना है। गैल्वेनिक सेल को समझाना है और फिर इसकी डैनियल सेल का उदाहरण देकर इसकी कार्यविधि को समझाना है। कोलरास का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके 2 अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो 5 नंबर ये आ गए 3 यूनिट से, और 5 नंबर 8 यूनिट से। तो दोनों इन 4 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जो मैंने ऊपर बताए हैं। और 2 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह हमारा क्वेश्चन है विशेष चालकता, तुल्यांक की चालकता और आणविक चालकता को समझाइए, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी इसमें बता दे रहा हूं, है ना। इस पर क्या देखो, तनुकरण का या मलक तनुता का प्रभाव। तो आपको बता दे रहा हूं, जो विशिष्ट चालकता है तनुता बढ़ाने पर घटती है। अभी आप समझ लो विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या होता है मेरे भाई, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। बट आणविक चालकता और जो आपकी तुल्यांक की चालकता है तनुता बढ़ाने पर मेरे भाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको समझाना है, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को सचित्र समझाना है। सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक की विशिष्ट चालकता से संबंधिता बताना है, ठीक है। सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध बताना है। तो ये मेरे भाई बस 10 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो नंबर हैं 10 नंबर, वो आपसे बोल रहा हूँ ना, आप पक्के हो जाएंगे। बस इन 10 नंबर को आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो समझिए ना, कोई दिक्कत। अब मेरे भाई मैं इसके सॉल्यूशन पे पहुंच जाता हूँ। सॉल्यूशन मेरे भाई, अब मैं क्वेश्चन नहीं डाला है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड संकुचन में अंतर। बहुत अच्छी, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड संकुचन में
अंतर। दोस्तों मैंने ये जो आपकी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे नोट्स हैं उनसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत ईजी रहेंगे। क्योंकि आप कहीं प्रश्न बैंक में से या कहीं और से जाओगे तो बहुत आपको क्वेश्चन ये जो आंसर है ना सॉल्यूशन कठिन मिलेगा, तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। लेंथिनाइट के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथिनाइट तत्व कहते हैं और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइट। पहला पॉइंट कवर, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4m में जाता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5m में जाता है। बहुत सही आंसर मेरे भाई, 2 पॉइंट हमारे कवर। तीसरा हमारा पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। चौथा पॉइंट आप इनको करना है ना, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं और इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। चौथा पॉइंट आपका ये हो चुका है। और पांचवा पॉइंट मेरे भाई हो जाएगा, इसमें प्रोमेथियम के अलावा सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव हैं और इसमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव। 5 पॉइंट कवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे आप कवर करो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, चलो। डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व और अंतरम संक्रमण तत्व में अंतर, तो बहुत सही, डी और एफ में अंतर, वही है ना क्वेश्चन, मतलब तो वही है। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व, और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व। मेरे भाई मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि आपको समय खराब ना हो ज़्यादा। ठीक है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और एफ ब्लॉक के 2 श्रेणियों में। बहुत सही आंसर। ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हैं, ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध नहीं। बहुत सही आंसर। ठीक है, इनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं और इनके 3 कोष अपूर्ण होते हैं। 2 कोष कौन कौन से, n और n-1 और इनका n-1 और n-2। बहुत पॉइंट कवर मेरे भाई, बहुत ईजी है ना पेपर आपका। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन है ना बहुत ईजी प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व क्या है इनकी। चलो इससे पहले देखो क्रम बिगड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन आपको पूरे प्रोवाइड कराऊंगा बट क्रम बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाती हैं, क्यों बनाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास ऐसे आयन व यौगिक होते हैं जिनके n-d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती हैं मतलब बहुत जगह होती है, तो क्या करती हैं, श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश से निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और शेष प्रकाश को वापस कर देंगे, और जिस प्रकाश को ये परावर्तित कर देंगे उस कलर के मेरे भाई ये दिखने लगेंगे। तो ये इसका आंसर बहुत ना ईजी आंसर है मेरे भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि जो उत्प्रेरक के, देखो अगर उत्प्रेरक वाला क्वेश्चन तो था नहीं, उसमें संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। अगर आपको करना है तो इसका आंसर आप ये है, कर लो आपका बात। ठीक है, मिश्र धातु वाला था, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों, छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक है, संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। ठीक है दोस्तों, वीडियो जो फोटो क्लिक की इसलिए आपको इधर उधर दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको संक्रमण तत्व की परिभाषा, मिश्र धातु की परिभाषा बताई गई है कि क्यों है, मिश्र धातु क्या है। ठीक है, अब ये आंसर यहाँ से लिखना है आपको। संक्रमण तत्वों का मिश्र धातु बनाने के कारण, संक्रमण तत्व लगभग समान आकार के होते हैं जिससे ये पिघली अवस्था में आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, वो मिल जाते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, और ये कुछ मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर और जिंक पिघली अवस्था में मिलकर पीतल बनाते हैं, और कॉपर और टिंक पिघली अवस्था में मिलकर क्या बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनके 2 एग्जाम्पल। बहुत सही आंसर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्रम बिगड़ा हुआ है मेरे भाई, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा था मेरे भाई, ये डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यह एस व पी ब्लॉक के तत्वों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अंतर संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये इनकी विशेषताएं, बहुत सही। कितनी विशेषताएं हैं मेरे भाई, बहुत इजी विशेषताएं हैं। आप इस वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बहुत इजी है ना। लेंथिनाइट संकुचन क्या है, इनके कारण और परिणाम बताओ। लेंथिनाइट संकुचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताओ। तो लेंथिनाइट संकुचन ये दिख रहा है, और लेंथिनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक पे क्या होती है, वृद्धि के साथ परमाणु आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं क्योंकि नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ता है, फलस्वरूप बाहरी कोष नाभिक की ओर खिंच जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दे रहा हूं, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है RSP। आपको क्या लिखना है, RSP, है ना। तो ये जो है ना वीडियो जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और हमारा जो चैनल है मेरे भाई, हमारा चैनल जो है ना गणेशाय वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल गणेशाय वर्ल्ड के नाम से GANESHA, है ना,
गणेशाय और WORLD ये आप सर्च करोगे तो ये पीले कलर का लोगो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके बिल्कुल फिल आप आंसर लिख सकते हो वीडियो को मतलब PDF को देखकर अच्छे से, ठीक है। और इसका पासवर्ड है मेरे भाई कैपिटल RSP डालोगे तो आप ये जो है ना PDF खुल जाएगी आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो ये आपका लेंथेनाइट संकुचन का देखो, लेंथेनाइट संकुचन है, ठीक है। और इसका ये कारण है, ठीक है, ये कारण है। और मेरे भाई आपका ये जो है ना परिणाम है, ठीक है। बहुत इजी भाषा में मेरे भाई, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सर कितना कठिन है, बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत इजी भाषा में मैं पढ़ाता हूँ और बहुत इजी भाषा में मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड जो है ना करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन हमारा था गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल का डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। तो देखो गैल्वेनिक सेल को यदि आपको समझाना है तो देखो गैल्वेनिक सेल की ये जो है ना परिभाषा लिखिए, ठीक है। अब डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है तो देखो डैनियल सेल का पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डैनियल सेल का आपको डायग्राम मिल जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पर दिखाया है इसकी ये संरचना आपको दिखा रहा हूँ, ये संरचना मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसी की ये कार्यविधि मिल जाएगी, ठीक है। और कार्यविधि के साथ मेरे भाई है ना ये कार्यविधि मिल जाएगी और इसकी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल लिखना ना भूलें, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप कर सकते हो ना मेरे भाई बहुत ईजी से, ठीक है। कोलरास का नियम भी हमें बताया था, कोलरास का नियम। तो देखो आपको कोलरास का नियम मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। इतना मत लिखना, आप लिखना इस नियम के अनुसार, और इस नियम के अनुसार आप कोलरास का नियम लिख देना, ठीक है। और कोलरास का नियम इस नियम के अनुसार लिखोगे, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ इस नियम, एक सेकंड, है ना। तो इस नियम के अनुसार लिखोगे और ना तो ये आपका कोलरास का नियम हो जाएगा। और ये दो एग्जाम्पल, बट कोलरास नियम के साथ तो हमें दो अनुप्रयोग देने थे, तो दो अनुप्रयोग भी दिखा रहा हूँ मेरे भाई आपको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। देखो पहला अनुप्रयोग ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा आप ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका एक अनुप्रयोग हो जाएगा, फुल सॉल्यूशन के साथ है मेरे भाई, फुल सॉल्यूशन है, आपको फुल आपको लिखना पड़ेगा, जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना पूरा आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलो, है ना। अगला हमारा था दूसरा अनुप्रयोग था, इसका दूसरा अनुप्रयोग है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, ठीक है। तो अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में पूरा आपको समझाना है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर तक आपको करना है, ठीक है मेरे भाई, लिख सेकेंड, हाँ इधर तक आपको करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर लो, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर इतना आप लिखोगे ना मेरे भाई तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाना था, तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये आपको दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप समझा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाने के बाद आप क्या करोगे, इसके अलावा इसका डायग्राम बनाओगे। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है और इससे संबंधित जो कुछ थ्योरी थोड़ी बहुत और लिखनी है तो वो आप लिख देना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको मैंने PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ गणेशाय वर्ल्ड के जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। यदि आप ज्वाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हो। पासवर्ड क्या है, कैपिटल RSP, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था क्या मेरे भाई, सेल स्थिरांक आपको बताना। तो सेल स्थिरांक की परिभाषा दी है आपको, देखो है ना, सेल स्थिरांक की परिभाषा और सेल स्थिरांक का सूत्र वगैरह है ना। टोटल आप अगर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और यहाँ से सेल स्थिरांक का मात्रक भी आपको बताया गया, ये सेल स्थिरांक का मात्रक, ठीक है। आगे आपको सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में आपको संबंध निकालना था, तो संबंध भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो एक सेकंड छोटा कर दे रहा हूँ, देखो ये आपको पूरा संबंध दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में जो संबंध है वो अंत में यहाँ आ गया। तो बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी और बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो देखो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको परिभाषा दिख रही है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के आपके उपयोग लिखने थे, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपसे विशेषताएं पूछी थी, तो ये विशेषताएं हैं, अब विशेषताएं लिख लेना। तो इस टाइप से आप मेरे भाई आप कवर कर लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। फिर फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।